हेलो माय डियर गाइस। मैं महंत राज मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल महंत राज मिश्रा ऑफिशियल के माध्यम से आज मकर संक्रांति के पवित्र त्यौहार पर मैं अपने दो शब्द रखना चाहता हूँ। सर्वप्रथम आज मकर संक्रांति के पर्व पर समस्त देशवासियों को मैं हार्दिक शुभकामना देना चाहता हूँ। सभी देशवासी ये पवित्र त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और विशेष रूप से अपने भारतवर्ष में यह त्यौहार मकर संक्रांति का त्यौहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। हर राज्यों में इसके कुछ अलग अलग नाम होते हैं। जैसे अपने यूपी में यह त्यौहार खिचड़ी के रूप में मनाया जाता है और गुजरात में मैं गुजरात में भी रहा हूँ क्योंकि मेरी पैदाइशी गुजरात की है। वहाँ गुजरात में लोग मकर संक्रांति को उत्तरायण के रूप में मनाते हैं, उत्तरायण के रूप में। और वहाँ पर गुजरात में विशेष रूप से यह मकर संक्रांति का त्यौहार पतंगों से ज़्यादा एंजॉय किया जाता है। वहाँ लोग रंग बिरंगी पतंग उड़ाते हैं और दिन भर लोग पतंग के पीछे ही परेशान रहते हैं। बड़ा आनंद आता है लोगों को। तो ये मकर संक्रांति का त्यौहार हर राज्य में अपने अपने तरीके से मनाया जाता है। मैं यूपी का रहने वाला हूँ। यहाँ पर इसे खिचड़ी के रूप में मनाते हैं। और ये मकर संक्रांति के विषय में दो शब्द इसलिए बताना चाहता हूँ कि सभी देशवासियों को इसके विषय में जानकारी हो जाना चाहिए कि मकर संक्रांति है क्या। आज देखिए, मकर संक्रांति हर वर्ष प्रायः 14 जनवरी को पड़ती है। इस दिन लोग प्रातःकाल स्नान करके सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं और आज के दिन से सूर्य जो है दक्षिणायन से उत्तरायण होता है। कहने का मतलब आज से दिन बड़े होने शुरू हो जाते हैं। विशेष बात यह है, मकर संक्रांति के दिन आज के दिन से सूर्य दक्षिणायन होता है, तो दक्षिणायन से उत्तरायण होता है। इससे दिन बड़ा होने लगता है और उत्तरोत्तर ये भी माना जाता है कि खिचड़ी के बाद से ठंडी बिल्कुल कम होने लगती है क्योंकि दिन धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। जब दिन बड़े होने लगते हैं सूर्य का प्रकाश हमें बराबर मिलता है। तो खिचड़ी के बाद से अर्थात मकर संक्रांति के बाद से दिन बड़े होने लगते हैं। आज के दिन विशेष रूप से हम गुड़ और तिल के पदार्थ व्यंजन खाते हैं, चाहे लड्डू के रूप में, चाहे चिक्की के रूप में, चाहे किसी भी रूप में। गुड़ और तिल से बने मिठाइयाँ हम लोग बहुत खाते हैं। विशेष रूप से उत्तर भारत में तो तिल के लड्डू बनाए जाते हैं। अब इसके पीछे भी एक कुछ वैज्ञानिक कारण ज़रूर है। आसान ऐसे ही कोई त्यौहार नहीं मनाया जाता है अपने देश में। तिल और गुड़ के जो लड्डू बनाए जाते हैं उसके पीछे भी कुछ वैज्ञानिक तथ्य हैं। पहला तथ्य तो यह है कि तिल का सेवन करने से हमारे शरीर को पोटेशियम मिलता है और पोटेशियम हड्डियों के लिए बहुत आवश्यक है। हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं तो डॉक्टर हमें पोटेशियम की गोली खाने के लिए देता है, कैल्शियम की गोली खाने के लिए दे देता है। तो पोटेशियम और कैल्शियम तिल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है जो शरीर के लिए लाभदायक है। और इसके साथ साथ गुड़ मिला दिया जाता है तो खाने में स्वाद बन जाता है। और तिल और गुड़ को मिला करके जो लड्डू बनाए जाते हैं वो तिल के लड्डू कहे जाते हैं। तिल के लड्डू सभी को प्रिय हैं। गुड़ का भी सेवन गर्मी में क्या 12 मास हमें गुड़ का सेवन करना चाहिए। खाने के बाद यदि हम थोड़ा सा गुड़ खाएं बराबर तो हमारी पाचन शक्ति बिल्कुल परफेक्ट रहेगी और पाचन ठीक रहेगी तो हम स्वस्थ रहेंगे। क्योंकि किसी भी रोग का कारण पाचन है। अगर आदमी स्वस्थ है समझ लीजिए उसकी पाचन क्रिया अप टू डेट है। तो पाचन बढ़िया बनाए रखने के लिए हमें खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ का सेवन करना चाहिए। तो गुड़ तो वैसे ही फ़ायदेमंद है। तो तिल और गुड़ के लड्डू जो खाए जाते हैं खिचड़ी के दिन, मकर संक्रांति के दिन, उसके पीछे एक तथ्य और है। तिल छोटे छोटे दाने बिखरे हुए होते हैं, उनको मिला करके गुड़ के साथ मिला करके लड्डू का रूप दिया जाता है। अर्थात हम सब देशवासी
भिन्न भिन्न जाति के हैं, आपस में बटे हुए हैं, हिंदू, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र। तो ये त्यौहार हमें एक प्रेरणा और देता है कि आपस में मिलिए, तिल की तरह। तिल और गुड़ करके, तिल और गुड़ आपस में मिलकर जैसे लड्डू बनाता है, वैसे ही आज के दिन हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें एकजुट होना चाहिए। हम एकजुट रहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं जीवन में। एक कहावत है अंग्रेजी में, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में बल है। सही बात है। एक लकड़ी है, हम उसको आसानी से तोड़ सकते हैं, और वही लकड़ी मान लीजिए जितनी मोटी लकड़ी है, वैसे ही 5 लकड़ी अगर आपस में ले लें तो उसको तोड़ने में दिक्कत होगी। क्यों? कि पांचों लकड़ी एक हो गई है, यूनाइट हो गई है, अब उसको तोड़ने में दिक्कत होगी। इसी तरह हम सभी देशवासी आपस में मिलकर किसी काम को करेंगे तो हम उस काम में सफल होंगे। तो आज जो मकर संक्रांति का त्यौहार है, ये हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देता है, हमें इससे सीखना चाहिए। पहली बात तो ये जान लीजिए, सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण होता है, अर्थात अब दिन बड़े हो रहे हैं धीरे धीरे। सूर्य की परिक्रमा जो थी वो अब बड़ी हो जाएगी। पहले भी छोटी थी, उगता था और दक्षिण में जाके गिर जाते थे सूर्य महाराज। अब वो उत्तर में आके गिरेंगे। उत्तरायण मतलब धीरे धीरे सूर्य देव की परिक्रमा बढ़ेगी तो दिन बड़े होने लगेंगे। दूसरी बात, इस दिन गुड़ और तिल की मिठाइयाँ खाई जाती हैं लड्डू के रूप में, तिल के लड्डू कहे जाते हैं। उससे हमें प्रेरणा मिलती है एकजुट रहने की। यह त्यौहार उत्तर भारत में खिचड़ी के रूप में मनाया जाता है, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, बिहार में यह तिल संक्रांति के रूप में मनाया जाता है, और दक्षिण भारत में यही त्यौहार पोंगल के रूप में मनाया जाता है। और गुजरात, महाराष्ट्र में यही त्यौहार उत्तरायण के रूप में मनाया जाता है। आज लोग पतंग बहुत उड़ाते हैं, बहुत आनंद लेते हैं पतंग उड़ाने में। तो मैं सभी को पुनः अपने दिल की अंतरात्मा से सभी को शुभकामना देता हूँ। आप लोगों का मकर संक्रांति शुभ हो, सभी को दिल से हार्दिक शुभकामना देता हूँ। इस पर्व पर सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, मेरी हार्दिक शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से आशीर्वाद है। हैप्पी मकर संक्रांति टू ईच एंड एवरी वन।